यूएस सीनेट ने आज के दिन 95.34 बिलियन डॉलर का एड पैकेज यूक्रेन, इसराइल और ताइवान के लिए पास कर दिया है। रात भर इसमें डिबेट होती रही। सुबह के 4-5 बजे के समय इसमें वोटिंग का समय आया था, तो उसमें 100 मेंबर है सीनेटर, उसमें से 60 से ज़्यादा का सपोर्ट चाहिए था, जो कि मिल गया था। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने स्वागत किया है जो यूएस सीनेट के द्वारा आज कदम उठाया गया है, और उन्होंने कहा कि ये जो अमेरिका का असिस्टेंस है, इससे यूक्रेन में पीस लाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान ये निभाएगा, और साथ में इससे ग्लोबल सिक्योरिटी को भी मजबूती मिलेगी। यूएस सीनेट मेजॉरिटी लीडर चक शुमाकर, उन्होंने कहा है कि ये बिल अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भेजा जाना है, और उन्होंने उम्मीद जताई है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी इसको पास कर दिया जाएगा। इस समय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो वहाँ के स्पीकर है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के, माइक जॉनसन, स्पीकर रिपब्लिकन पार्टी से आते ही ये यूक्रेन की हेल्प के खिलाफ है इस समय, और उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की हेल्प तब तक नहीं होगी जब तक अमेरिका सरकार मैक्सिको की जो बॉर्डर है उसमें सिक्योरिटी कदम उठाने के लिए कुछ कड़े कदम नहीं उठा लेती। मॉस्को ने एस्टोनिया की जो पीएम है काजा कलारकस, इनके ऊपर वारंट जारी कर दिया है। ये पहला ऐसा मामला हो रखा है जब रसिया ने किसी विदेशी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के खिलाफ ऐसा वारंट निकाला है। ये जो वारंट है ये इसलिए निकाला गया है क्योंकि जो एस्टोनिया के पीएम काजा कलास है, ये रसिया के बिल्कुल विरोध हो रखे इस समय, और इनके देश में जो रसिया मॉन्यूमेंट है, यानी कि सोवियत मॉन्यूमेंट सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो बनाए गए थे, उनको ये अब हटाना चाह रही है। और इसके अलावा ये रसिया को रोकने के लिए ये कोलिशन भी बनाना चाह रही है, जिसमें ये जो बाल्टिक देश है उनको आपस में मिला के ये रसिया के खिलाफ भड़काने का कोशिश कर रही है, ये रसिया का आरोप है। एस्टोनिया के पीएम काजा कलास का भी स्टेटमेंट आ गया, उन्होंने कहा कि वो इससे साइलेंस नहीं होने वाली जो रसिया कदम उठा रहा है, और वो अभी भी यूक्रेन को सपोर्ट करेगी और पूरी तरीके से कंटिन्यू करेगी सपोर्ट को, और मजबूती के साथ यूक्रेन के साथ खड़ी रहेगी। एस्टोनिया की जो फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस है उसने आज रिपोर्ट निकाली है, जिसमें उसने कहा कि रसिया आने वाले 10 सालों में बाल्टिक देशों के ऊपर हमला कर सकता है। बाल्टिक देश 3 देशों से बने हुए, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, ये 3 देश है, और ये कभी सोवियत यूनियन का भाग हुआ करते थे। 1990 में इनको आज़ादी मिल गई थी, तो इन देशों का भी खतरा बना रहता है कि कहीं रसिया फिर से इनके ऊपर आक्रमण करके इनको दोबारा से अपने में न मिला ले। तो इसीलिए जब से यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई है तब से 3 देश काफ़ी एक्टिव हो रखे, और ये नेटो मेंबर भी है तीनों देश, तो नेटो से ये गुहार लगा रहे कि नेटो हमारी हेल्प करे। तो ये इन्होंने रिपोर्ट एस्टोनिया की तरफ से आज जारी हुई है। उसने कहा है कि रसिया आने वाले 10 साल में बाल्टिक देशों के ऊपर हमला कर सकता है, और इससे केवल एक तरीका है इससे निपटने का, वो है कि डिफेंस को मजबूत किया जाए, और डिफेंस को मजबूत नेटो के द्वारा करना जाना है, और इसमें खासतौर में जो बाल्टिक देश है उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। रसिया के जो स्पोक पर्सन है दिमित्रो पेस्कोव, उन्होंने कल के दिन यूरोप के फॉरेन मिनिस्टर जो मीटिंग करने आ रखे थे, जिसमें पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस, इन तीनों देशों के लीडर फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में उन्होंने रसिया के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन का आरोप लगाया था, और कहा था कि रसिया यूरोप के देशों में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन में जैसे वो ये खबर फैला रहा है कि रसिया लड़ाई जीतने वाला है और अब कोई यूक्रेन की मदद नहीं करना चाहता। इस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम रसिया कर रहा है। ये कल के दिन ये 3 फॉरेन मिनिस्टरों ने बयान दिया था, और उसी के ऊपर आज रिस्पॉन्ड रसिया के जो स्पोक पर्सन है दिमित्रो पेस्कोव, उन्होंने किया है। उन्होंने कहा ये जो वेस्टर्न देश है वो कोई भी क्रिटिकल जो रिपोर्ट आती है, क्रिटिकल खबर चलती है, तो उसको बैन कर देते हैं। यानी कि जो रसिया के पक्ष में कोई न्यूज़ चला रहा है तो उसको बैन लग जाता है यूरोप के देश में। तो दिमित्रो पेस्कोव ने इसी के ऊपर उन्होंने कहा है कि हम कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैला रहे, बल्कि जो यूरोपियन देश है वो डरे हुए हैं। उनको इस चीज़ का डर है कि रसिया वाकई में जो सच्चाई है कि वो लड़ाई जीत रहा है, वो इस चीज़ को अपने देश के लोगों को नहीं बताना चाह रहे, तो इसीलिए वो मिस इन्फॉर्मेशन का झूठा आरोप रसिया के ऊपर लगा रही है, दिमित्रो पेस्कोव का कहना है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इसकी एनुअल रिपोर्ट मिलिट्री बैलेंस रिपोर्ट आई है, और इसको यूके द्वारा जारी किया गया है। इसमें रसिया की जो टैंक का लॉसेस है उसके बारे में बताया गया है, और बताया गया है कि जब से लड़ाई रसिया ने शुरू की है तब से रसिया ने 3000 टैंकों को खो दिया है। यानी कि उससे लड़ाई शुरू होने वाले जितने टैंक थे उसके पास, वो सब उसने खो दिए है। रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि रसिया ने इसकी भरपाई भी कर दी है, और उसने नए टैंक बनाने शुरू कर दिए। लेकिन जो नए टैंक बनाए गए वो टेक्निकल रूप में इतने स्ट्रेंथ नहीं है उनमें, क्योंकि उनको जल्दबाजी में बनाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने
कुछ दिन पहले बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नेटो मेंबर्स जो देश है, अगर वो अपनी जीडीपी का 2% डिफेंस के ऊपर खर्च नहीं करेंगे तो फिर इनकी मदद के लिए अमेरिका नहीं आएगा। और उन्होंने एक विवादित बयान ये भी दिया था कि अगर कोई नेटो मेंबर के ऊपर रसिया हमला करता है और वो नेटो मेंबर अपना जो उसका कमिटमेंट है 2% का उसको पूरा नहीं करता है, तो फिर अमेरिका रसिया को नहीं रोकेगा और कहेगा रसिया को कि आप खुला छूट है आपको, आप अटैक करना चाहे तो कर सकते हैं। ये जो बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था वो एक पॉलिटिकल रैली में किया था जो कि साउथ कैरोलिना में हो रही थी। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान था वो उससे काफ़ी भूचाल आ गया था, क्योंकि जो यूरोप के देश हैं वो पूरी तरीके से अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से, और उनको लगता है कि जब भी अगर उनके ऊपर अटैक होगा तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आएगा। तो नेटो एक अलायंस है जिसको अमेरिका और यूरोप देश ने मिलकर बनाया था, इसमें 31 देश शामिल हैं। तो अमेरिका इसका जो बजट है डिफेंस बजट उसका 2/3 भरपाई अमेरिका से होती है। तो अमेरिका का जो भरपाई है वो लगभग उसका जीडीपी का अगर टोटल देखा जाए तो 3% से ऊपर अमेरिका डिफेंस के ऊपर खर्च करता है जीडीपी का। और दूसरे जो यूरोपियन देश है वो इतना पैसा नहीं खर्च करते, कुछ जैसे जर्मनी 1.5% खर्च करता है जीडीपी का, और दूसरे यूरोपियन देश तो इससे भी कम करते हैं। ब्रिटेन 2.0% खर्च करता है जो कि नेटो की जो लिमिट है उसके लगभग बराबर है। तो अगर ब्रिटेन और अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी नेटो मेंबर है वो 2% से कम पैसा खर्च करते हैं डिफेंस के ऊपर। तो डोनाल्ड ट्रंप जब से वो राष्ट्रपति बने थे 2016 में, तब से उन्होंने नेटो को लेकर भी काफ़ी विवादित बयान दिए थे। उन्होंने ये कहा था कि अगर नेटो मेंबर अपने कमिटमेंट को नहीं पूरा करते तो अमेरिका इससे बाहर भी जा सकता है, नेटो की मेंबरशिप को छोड़ भी सकता है। तो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जब वो राष्ट्रपति बने रहे तो उनका जो विवादित बयान थे वो तो उनके चलते रहे, लेकिन अब उनका क्योंकि एक और विवादित बयान आ रखा है और इस समय आ रखा है जब उनका जीतने के चांसेस बताए जा रहे 2024 के चुनाव में, तो अमेरिका की ये जो स्टेटमेंट आ रखा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उससे यूरोप के देश खासतौर में डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि क्या अगर डोनाल्ड ट्रंप 2024 में चुन के आ जाएंगे तो फिर हो सकता है कि वो जो उन्होंने पहले वादे किए थे फर्स्ट टर्म में जब उन राष्ट्रपति थे वो वादों को अब इस बार वो पूरा भी कर सकते हैं और अमेरिका को नेटो से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसी को लेकर यूरोप के देश अब डरे हुए हैं ओके। तो इसीलिए उन्होंने एक ग्रुपिंग भी बना रखी जिसमें फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, ये 3 देशों ने कल फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में इन्होंने कहा था कि हमको कोऑपरेशन करना पड़ेगा डिफेंस में, और वेमा ट्रेंगल जो इन तीनों देशों का ग्रुप है उसको फिर से ये पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के दिन अमेरिका के जो इस समय राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उनका भी स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने कहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान था वो बिल्कुल गलत था, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक था, और इससे अमेरिका की जो साख है उसको बहुत बुरा असर पड़ा है। इस समय यूरोप में बात चल रही है और अमेरिका में भी चल रही है कि रसिया के जो एसेट है जिसको फ्रीज किया गया है, क्या इस एसेट को यूक्रेन को मदद में इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो एसेट है ये लगभग इसकी जो वैल्यू है $200 बिलियन से ज़्यादा की बताई जा रही है, और इसको रसिया के जो एसेट लड़ाई शुरू होने से पहले दूसरे देशों में जमा किए गए थे उसको लड़ाई शुरू होने के बाद फ्रीज कर दिया गया था। अब रसिया इनको निकाल नहीं सकता है, तो ये बैंकों में पड़े हुए 2 सालों से। तो इन पैसों का क्या किया जाए, यूक्रेन को पैसे की ज़रूरत है, तो एक तरीका ये है कि इसको यूक्रेन को दिया जाए इस $200 बिलियन में से कुछ बिलियन डॉलर। लेकिन रसिया इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होने वाला, और उसने चेतावनी भी दी है। उसने कहा कि अगर इस फ्रोजन एसेट को अगर यूक्रेन को दिया जाएगा तो फिर हम भी इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, और हम भी जो हमारे देश में वेस्टर्न देशों का पैसा है उसको भी हम जब्त कर लेंगे। तो आज के दिन जो मारिया जकरोवा, ये रसिया फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक पर्सन है, इन्होंने कहा है कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे और जो हमारा रिस्पॉन्ड होगा वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। साथ में उन्होंने कहा कि जो यूरोप के देश इस समय काम कर रहे हो एक चोर जैसा काम कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा पैसा है लेजिटिमेट तौर में हमारा पैसा उसको यूरोप के देश चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं।